अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि हमको किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी है, यानी हमको ट्रांसपोज करना है मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज मैथमेटिकली आप सभी लोग जानते हैं। सपोज़ कीजिए एक मैट्रिक्स है आपकी ए नाम की, और रो कॉलम आप कुछ भी ले लीजिए भाई। सपोज़ कीजिए हमने कहा इसमें ये एक मैट्रिक्स हमने मान लिया, और ये इस मैट्रिक्स में हमारे 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। ठीक है भाई। अब अगर आपसे कहा जाए इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, तो मान लीजिए हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स को टी कह दिया। तो टी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालने का तरीका ये है कि जो रो हैं उनको आप क्या बना दीजिए, कॉलम कर दीजिए, या आप कह सकते हैं जो कॉलम है उनको हम क्या बना दें भाई, रो कर दें। यानी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है और कॉलम रो में बदल जाए, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो रो है 2 और 4, ये पहली रो है आपकी, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जो ये दूसरी रो है इसको हम कॉलम में बदल दे रहे हैं। जो ये तीसरी रो है इसको हमने कॉलम में बदल दिया। या आप उल्टा कह लीजिए, ये जो कॉलम था पहला ये हमने रो बना दिया, जो ये दूसरा कॉलम था इसको हमने दूसरी रो बना दिया। यानी रो कॉलम में और कॉलम रो में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बदल जाएगा। अभी ये 3x2 की थी, अब ये क्या बन जाएगी आपकी 2x3 की बन जाएगी। इसका मतलब एक मैट्रिक्स आपको इनपुट करनी है, कितनी रो कितने कॉलम की मैट्रिक्स आप लेना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम रो को कॉलम कर देंगे और कॉलम को रो, यानी जो एलिमेंट हमारा रो पे है वो कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो कर दीजिए, तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को हम समझ के चलते हैं और ध्यान से देखते हैं कैसे हमको इस क्वेश्चन को करना है भाई। तो सबसे पहले जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि इंटर रो एंड कॉलम इन मैट्रिक्स। सपोज कीजिए आपने कहा इंटर रो एंड कॉलम, इंटर रो एंड कॉलम इन मैट्रिक्स, मैक्सिमम कितनी रो कितने कॉलम आप ले सकते हैं, तो मैक्सिमम 10 रो 10 कॉलम आप ले सकते हैं। ठीक, शुरुआत में भी हमने इस बात को ध्यान से समझा है और यही हमेशा याद रखेंगे इस बात को हम। सपोज़ कीजिए हमने कहा 3 रो हैं 2 कॉलम हैं। ठीक है भाई। तो जैसे ही आप ये प्रोग्राम रन करेंगे अगला स्टेटमेंट आएगा इंटर एलिमेंट इन मैट्रिक्स, इंटर एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। तो आप बताएंगे आप कितने एलिमेंट इनपुट करेंगे, तो हम बिना देखे कह सकते हैं भाई 3 रो 2 कॉलम, मतलब 6 एलिमेंट हम इनपुट करेंगे। तो हमने मान लीजिए 6 एलिमेंट इनपुट कर दिए, 2 4 3 6 1 2। ये कीबोर्ड से हम 6 नंबर लिख देंगे। अभी जो ये हम नंबर लिखेंगे, ये पहला नंबर किसका मान होगा, तो ये लूप आपका चलेगा और आई का लूप आपका चलेगा, आई का लूप आपका चलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखें, आई का लूप चलेगा 1 से लेकर कहाँ तक भाई, m का मान आपने क्या लिया है 3, ये m है और ये आपका n है। इसका मतलब i का लूप 3 बार चलेगा। और कॉलम आप कहाँ से लेके चलेंगे, ये भी आप 1 से लेके चलेंगे। और कितने कॉलम हैं आपके भाई, 2 हैं, 2 ही कॉलम आपने लिए हैं। इसका मतलब पहला मान जो आप इनपुट करेंगे कीबोर्ड से वो किसकी वैल्यू बन जाएगा, तो हमें पता है ये a, i का मान 1 है, j का मान 1। इसका मतलब जो पहला नंबर हम इनपुट करेंगे वो a11 है। इसका मतलब मान लेते हैं ये जो 2 है ये a11 होगा। हमें भी दिख रहा है कि भाई इसका जो 2 है ये a11 की वैल्यू है। ठीक है भाई, ध्यान देंगे सभी लोग। अभी जे का लूप जब तक काम करना नहीं बंद कर देगा तब तक हम आई वाले लूप के पास नहीं जाएंगे। और जे का मान है 2, 2 2 के बराबर है। फिर ये लूप दोबारा काम करेगा और इसके बाद फिर आप एक नंबर कीबोर्ड से इनपुट करेंगे क्योंकि स्कैनफ फंक्शन दोबारा काम करेगा। सपोज़ कीजिए आपने अगला नंबर जो 4 इनपुट किया, ये किसका मान होना चाहिए, हमें पता है ये a12 का मान होना चाहिए। और आई का मान 1 है, जे का मान कितना हो गया है भाई 2। तो अगली जो वैल्यू आप इनपुट करेंगे वो a12 को मिल जाएगी। अभी जे का लूप काम करना बंद कर देगा क्योंकि जे का मान कितना हो जाएगा भाई आपका 3, और 3 2 से छोटा नहीं होता है, तो जे का लूप काम करना बंद करेगा। हमें भी पता है कि अब इसमें कोई आपका कॉलम नहीं बचा है, इसका मतलब यहीं से रो टर्मिनेट हो गई। अब हम दूसरी रो के अंदर इंटर करेंगे और आई का लूप फिर आपका चलेगा, आई का मान हो जाएगा 2, यानी अब आप दूसरी रो में इंटर करने जा रहे हैं। और जब भी आप बाहर से अंदर आएंगे तो कॉलम कहाँ से शुरू होगा, फ्रेश, यानी जे का मान फिर 1। तो अगला जो आपका एलिमेंट आएगा वो आएगा a21, जे का मान पहली बार 1, आई में कोई चेंज नहीं, आई 2 ही रहेगा, जे फिर 2 हो जाएगा।
ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया A21 और ये हो गया A22। अभी आपका जे का लूप फिर काम करना बंद कर देगा और आई का नया मान क्या हो जाएगा आपका, आई की वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू 3। इसका मतलब ये लूप आपका आखिरी बार चलने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 रो लिए हैं, रो का मान हमारा 3। ठीक है भाई, ध्यान देंगे, हमने रो 3 ली है, तो ये नेक्स्ट टाइम फिर चलेगा और अगली वैल्यू जो आएगी वो हो गई A31 और ये जो अगला नंबर है ये हो गया A32। तो हमने एक मैट्रिक्स इनपुट कर दी, ये A11, A12, A21, A22, A31 और A32। ये एक 2x3 की मैट्रिक्स हमारी 3x2 की मैट्रिक्स हमने इनपुट कर दी है यहाँ पे। अभी हमको ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए देखिए जो मैट्रिक्स अब ट्रांसपोज होके आएगी वो 3 रो 2 कॉलम की नहीं होगी, वो 2 रो 3 कॉलम की बनेगी। इसका मतलब देखिए, ध्यान दीजिए, हमने बदलाव क्या किया है, जो पहली मैट्रिक्स में रो था उसको हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कॉलम कर दिया, जो पहली मैट्रिक्स में कॉलम था उसको हमने ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स में क्या कर दिया है, रो में कन्वर्ट कर दिया। हमें पता है ट्रांसपोज का फंडा यही है कि रो कॉलम में और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है भाई, अब कन्वर्ट करने का तरीका, लूप लगाया, क्योंकि 6 नंबर हमको निकालने हैं, आएंगे 6 ही नंबर, लेकिन ये रो कॉलम चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज निकालने का। यहाँ पर आप इस रो को कॉलम से बदल दीजिए। इसका मतलब ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आप निकालेंगे तो इसको अगर आप बदलेंगे तो ये भी 1, ये भी 1। इसका मतलब जो A11 का मान है वही T11 की वैल्यू बन जाए। अगले में हम क्या करेंगे, जो रो है उसको कॉलम कर दीजिए, कॉलम को रो कर दीजिए। इसका मतलब यहाँ पर ये T और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका T21 होगा वो A12 की वैल्यू हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसको बदलेंगे तो जो A21 का मान है वो T12 का मान बन जाएगा, जो A22 का मान है वो T22 का मान बन जाएगा। इधर 1 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। इसका मतलब A31 की जो वैल्यू है वो T13 की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरीके से जो A32 की वैल्यू है वो T23 को मिल जाएगी। इसको समझने के लिए देखिए, हमने यहीं पे ट्रांसपोज करके देखा है। पहली बार I का मान 1 है और N का मान, देखिए रो को कॉलम हमने कर दिया है, कॉलम को रो। जो यहाँ पर रो था वो यहाँ पे कॉलम, जो यहाँ पर कॉलम था वो यहाँ पर रो। ठीक है भाई, पलट जाएगी, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, पहली बार जब I का मान 1 है और J का मान भी आपका 1 है, एक 2 से छोटा है, एक 3 से छोटा है, आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले I का मान 1, J का मान 1, तो इसका मतलब पहली बार आप T11 निकालेंगे तो T11 बराबर है IJ एक है आपका, तो A11, यानी जो A11 का मान वही T11 का मान। तो देखिए जो A11 की वैल्यू है वही आपके T11 की वैल्यू है। देखिए भाई, जो A11 का मान वही T11 को मान मिलेगा, तो 2 वैल्यू पहली प्रिंट होगी आपकी, लिख के आएगी, यानी 2 वैल्यू आपका पहला बन जाएगा। फिर आपका J का लूप दोबारा फिर चलेगा और J का मान हो जाएगा 2 3 से छोटा है, आप अंदर आएंगे। अगला मान आपको निकालना है, I का मान 1, J का मान 2। इसका मतलब आप निकालने जा रहे हैं T12, यानी आप जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल रहे हैं उसकी पहली रो दूसरा कॉलम, यानी ये एलिमेंट किसके बराबर है भाई, ध्यान दें, J का मान है 2, I का मान है 1। इसका मतलब जो A21 का मान वही T12 को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने अभी पीछे भी देखा कि जो A21 का मान वही T12 का मान, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है भाई, फिर आपका दोबारा लूप चलेगा, I का मान 1 है, J का मान है 3, यानी आप T13 निकाल रहे हैं और इसका मान बराबर है A31 के। देखिए भाई, J पहले I बाद में। ठीक है भाई, जो A31 का मान वही T, यानी जो T13 की वैल्यू है वो A31 के बराबर है और A31 आपका ये रहा। A31 का मान कितना है भाई, 1। इसका मतलब ये रहा 1, यानी T31 किसके बराबर और T13 की वैल्यू किसके बराबर होगी, A31 के बराबर होगी, यानी ट्रांसपोज हो रहा आपका। ठीक है भाई, फिर ये आपका लूप दोबारा चलेगा और I का मान हो जाएगा 2 के बराबर है। फिर आप अंदर आएंगे और J का मान फिर 1 से शुरू होगा। अब आपके जो एलिमेंट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे T22 और अगला एलिमेंट आपका निकल के आएगा T23। किसके बराबर है ये, आप इसमें वैल्यू रखते जाएंगे भाई, A12 के बराबर, यानी जो A12 का मान वही T21 को मिल जाएगा। तो A12 का मान है 4, यानी ये T21 का मान बन जाएगा भाई।
T22 मतलब A22 का जो मान वही T22 का मान हो जाएगा। इसमें आप वैल्यू रखते जा रहे हैं भाई। A22 का मान कितना है भाई, 6 है, तो ये T22 का मान बन जाएगा। और जो A32 का मान है वो T23 को मिल जाएगा। A32 का मान कितना है आपका, 2 है, और ये 2 वैल्यू इस तक पहुंच जाएगी। तो देखिए भाई, आपने एक 3x2 की मैट्रिक्स इनपुट की और हमने उसको किस में बदल दिया भाई, 2x3 में। और ये कैसी मैट्रिक्स है हमारी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। तो जो मैट्रिक्स हमारी निकल के आई है यही हमारा आंसर है। लेकिन हम इसको जब तक प्रिंट नहीं करेंगे तब तक ये मैट्रिक्स हमारी प्रिंट नहीं होगी, रिज़ल्ट नहीं शो होगा। तो जो लूप हमने मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के लिए लगाया है वही लूप हम सेम मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ करेंगे और कोई बदलाव नहीं होगा इसमें। ठीक है भाई, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, साधारण सा, इसको समझना है तो आप साधारण तरीके से इसको एक बार ध्यान से देखेंगे और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।